वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2020 की मेजबानी कौन सा आयोग करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चुनाव आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग वर्तमान में जारी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 5 से 7 नवंबर तक विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2020 का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे लगभग 40 देश शामिल होंगे और इसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय IDEA, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम और एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (AWEB) भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सुविधा, पारदर्शिता और चुनाव प्रणाली की पहुंच पर की गई नई पहलों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बदलती जरूरतों की जानकारी प्रदान की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है जिसमें संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उपबंध दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, डॉक्टर सुशांत कार। डॉक्टर सुशांत कार को लिस्मेनिया डोनोवानी अर्थात कालाजार रोग परजीवी के रोगजनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझाने की दिशा में किए गए उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सुशांत कार मॉलिक्यूलर पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी विभाग, लखनऊ के प्रोफेसर हैं। लिस्मेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है और यह घातक रोग लिस्मेनिया डोनोवानी का मुख्य कारक है। यह पुरस्कार सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया की स्थापना वर्ष 1930 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पिनाक रॉकेट सिस्टम के अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र चांदीपुर से किया गया और इस रॉकेट का निर्माण DRDO द्वारा ही किया गया है। अब बात DRDO की है तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के हेड G सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, स्पेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कानेरियास के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकी, संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात स्पेन की है तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और स्पेन की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20
मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पद्मावती अम्मवारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर में वार्षिक उत्सव कार्तिकेय बर्मा उत्सव मनाया जाता है, जो कि कोविड-19 के कारण इस उत्सव को रद्द कर दिया गया है, इसलिए यह मंदिर अभी चर्चा में है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 5 नवंबर। 5 नवंबर को मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का आयोजन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वेस्टर्न और सिडनी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया गया। इस आयोजन की थीम योगा एंड आयुर्वेद मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। एस का विकास केरल स्टार्टअप मिशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक की एक संयुक्त पहल है। सीडेक स्टार्टअप को नई सुविधा के भौतिक और बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करेगा। अब बात केरल की है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इराक। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की वार्षिक बैठक राजनीतिक वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी एक अंतर सरकारी आर्थिक और राजनीतिक संघ है, जिसमें बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश शामिल हैं। खाड़ी सहयोग परिषद का भारत के कच्चे तेल के आयात में 34% का योगदान है। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय शहरों में पानी के जोखिम में तेजी से वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 30। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी के जोखिम में तेजी से वृद्धि होगी। इन भारतीय शहरों में जयपुर, अमृतसर, इंदौर, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम आदि शहर शामिल हैं। भारतीय शहरों में 30 लाख की आबादी वाले शहरों में जयपुर सूची में 45वें स्थान पर सबसे अधिक जल जोखिम वाला शहर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पानी के जोखिम से प्रभावित होने वाले शहरों की संख्या 2050 तक बढ़कर 100 हो जाएगी। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित किया गया है। अब बात वर्ल्ड वाइड फंड की है, तो इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसके वर्तमान निदेशक प्रिंस फिलिप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ट्विटर।
ट्विटर ने अपने ब्रांड मोबाइल विज्ञापनों में मदद करने एवं डिजिटल सामग्री में कलाकारों और डिजिटल वीडियो के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएस में है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण पर किस देश द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियार के उपयोग पर रोक लगाना है। 1982 के बाद से भारत द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के कन्वेंशन पर संकल्प किया गया था। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि कानूनी और सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी समझौतों से विश्व स्तर पर आवश्यक राजनीतिक उत्पादन होगा जो परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रणदीप गुलेरिया। कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में कैसे भारत कोविड-19 का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी भारत सभी बाधाओं के बावजूद इस महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है, इसका वर्णन किया गया है। कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक को उम्मीद की किताब के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ताइवान। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है, जिसमें हार्पून मिसाइल सिस्टम शामिल है। गौरतलब है कि चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना दावा करती है। साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसलिए चीन ताइवान को हथियार बेचने का लगातार विरोध कर रहा है। अब बात ताइवान की है तो यह है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर।